आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्योंकि इसी बार नोटिस आई है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेएनयू ने तो ये साफ ही डिक्लेयर कर दिया है कि सारे एग्जामिनेशन जो होंगे उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन इस बार बीएचयू के भी कुछ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने की संभावना है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो इसमें कोई भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने से आप सबको बहुत सारे सहूलियतें होती हैं। कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है और आपका काम और भी आसान हो जाता है। इनफैक्ट आपके पास समय चलते रहते हैं, क्लॉक सामने लगे होते हैं और जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो उसमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा आपके सामने कि कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया है, सब कुछ दिखाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में दिखाने वाला हूं। कृपया पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक देखने के बाद में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे, आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम होगा और उसका स्क्रीन भी खुला होगा। उसमें सबसे पहले आपको हॉल टिकट नंबर लिखना होगा, ईमेल आईडी जो आपके एडमिट कार्ड पे बिल्कुल लिखा होगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है और आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके हॉल टिकट नंबर लिखे होंगे उसमें इस बॉक्स में लिखना होगा, ईमेल आईडी भी लिखनी होगी। देयर आफ्टर आपको लॉगिन करना होगा। जब आपका समय शुरू होता है, आपको सब वॉलंटियर्स वहाँ पे होते हैं, आपको गाइड करने वाले लोग होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बस डाल के रखना होगा। जैसे ही आपका समय शुरू होता है तो यहाँ पे लॉगिन पे बस माउस को क्लिक करना होगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं एरो का निशान, और ऐसे क्लिक करना होगा आपको बिल्कुल। तो क्लिक करते ही आपका इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स खुलता है। देखिए, आपको इस इंस्ट्रक्शन को अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, ऐसे पहले भी आता रहता है। ये इंस्ट्रक्शन को पहले भी पढ़ सकते हैं और उसमें पूरे क्वेश्चंस की जानकारी होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और क्या क्या होगा, किस तरीके से करना होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको पढ़ लेनी होगी। और पढ़ने के बाद में आपको आई एग्री करना होगा। अगर आप वो सारी चीज़ें जानते हैं, उससे रूबरू रहते हैं पहले से, तो यहाँ पे स्टार्ट एग्जामिनेशन लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बिल्कुल। और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने जो पेज खुलता है, यही है आपका ओरिजिनल एग्जामिनेशन पेज, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पूरा लिखना होता है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको पसंद आया, मतलब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ABCD, इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हैं साइड में बिल्कुल। आप अपने राइट साइड में देखिए, ये देखिए मैंने क्वेश्चन 1 क्लिक कर दिया तो यहाँ पे टिक हो गया है ना। इस तरीके से जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया, ये मैंने C कर दिए, है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आता है पढ़ने के बाद में बिल्कुल आपने कर देना है। जो नहीं क्वेश्चन आते हैं या जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि डाउट है, मैं असक्षम हूँ इसे करने में, तो बिल्कुल उसे टच मत कीजिए, उस पर माउस क्लिक नहीं करना है। और एक बार जब आपने क्लिक कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि गलती से क्लिक हो गया तो हटा भी सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 पे क्लिक किया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो अगर मुझे हटाना है तो एक बार और क्लिक कर दिया मैंने क्लियर आंसर में, तो बिल्कुल ये हट भी जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आंसर क्लियर हो गया। आप यहाँ अपने लेफ्ट साइड में देखिए बिल्कुल। और उतना ही नहीं, आपके सब कुछ यहाँ पे लिखे होंगे। देखिए आप देखने की कोशिश कीजिए कितने क्वेश्चन आपने दिए हैं। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है 95 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है। इसके बाद मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये 0 रिव्यू के लिए भी कर सकते हैं आप, अगर आपको क्वेश्चन पसंद है। तो इस तरीके से आप माउस को स्क्रॉल करना है, बस जो बीच में बटन होता है स्क्रॉल का, तो स्क्रॉल करना है और आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको फटाफट देखिए, जो आता है कीजिए और नहीं आता है तो आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम लिमिट होती है सब कुछ। और यहाँ पे आपका समय भी चलता रहता है। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन को शुरू किया था देने के लिए, तो यहाँ पे टाइम, रिमेनिंग टाइम भी लिखा होता है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है और देन इट इज़ रिटन कि
119 मिनट इज़ लेफ्ट। तो इस तरीके से आपका टाइम भी चलता रहेगा और बिल्कुल इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जितना आपको आएगा उतना करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी क्लॉक आप ले जाइए नहीं ले जाइए, घड़ी कहीं अलाउ भी होता है, कई बार नहीं भी अलाउ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में घड़ी अलाउ नहीं होता है जितने भी ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं। तो आपको अपनी घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है उसे देखने की, क्योंकि आपके सामने ये क्लॉक होता है जो चलता रहता है खुद ब खुद, और कितना समय बाकी होता है सब कुछ बता देगा। अगर एग्जामिनेशन को 2 मिनट खत्म होने से पहले आपके पास एक नोटिस आएगा इनफैक्ट स्क्रीन के ऊपर ही कि अब 2 मिनट रह गए हैं, आप कृपया अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। तो सब कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा नीचे में लास्ट में, और उस पर सबमिट करना है, जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं और नहीं किए हैं। मान लिया जाए मैंने अभी तक 5 क्वेश्चंस किए थे, या फिर और भी कर सकते हैं आप इनफैक्ट। चलो मैं कर देता हूँ अभी बस। तो आसान ये है कि कितने क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं ये देखना आसान हो जाएगा। जैसे इस बॉक्स को देख रहे हैं जहाँ पे मैंने 1, 3, 4, 7, 11, 57, 58, 59 ये सब क्वेश्चंस को किए हैं, और जितने में वाइट दिखा रहा है जहाँ पे टिक मार्क नहीं है, इसका मतलब वो सब क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। तो अगर उस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली देखना है तो आपको पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप ऑफलाइन में करते थे। आपने यहाँ पे सीधा क्लिक किया, मान लिया जाए 54 नंबर क्वेश्चन पे, तो 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल खुल के आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है और बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं होती है इस तरह के क्वेश्चंस करने में। आसानी से आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 ये हमारे सामने निकल के आया है। अगर 89, 90 नंबर क्वेश्चन मान लिया जाए मैं करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो देखिए सीधा हमारे सामने 90 नंबर क्वेश्चन खुल गया है। तो इसमें टाइम वेस्टेज भी कम है और बहुत ही आसान है। बस लास्ट में ये करने के बाद 2 मिनट पहले आपके नोटिस आता है कि आप सबमिट कीजिए, तो सबमिट पे आपने बटन दबाना होगा और सारे के सारे आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे और फिर उसी तरीके से रिजल्ट भी आता है। तो इसमें ना ही कोई धांधली, ना ही किसी तरह की त्रुटि, जैसे आप ऑफलाइन में होता था कि कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, गलती से आपको क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था बी लेकिन सी पे क्लिक कर दिया या सी को रंग दिया ऑफलाइन वाले में OMR शीट में, तो हो सकता है वो आपका मार्क्स चला जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, इसमें बाद में रिव्यू करके देखा आपने, तो अगर मान लिया जाए हमने डी पे किया है क्लिक और होना चाहिए था मेरा सी, तो यहाँ पे क्लियर आंसर पे एक बार क्लिक कीजिए और फिर से सी को क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे आंसर आपका रीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 मेरा यहाँ 94 यहाँ पे देखिए क्लिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का होता है ऑनलाइन टेस्ट, बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भाषा भी पूछी जाती है, अगर मतलब मैक्सिमम एग्जामिनेशन में। अब जो एग्जामिनेशन जैसे कि कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जिनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो वो तो इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन कई सारे जैसे रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 15-16 भाषाएं होती, तो उसमें से जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें क्लिक कर सकते हैं। वो एग्जामिनेशन के शुरुआत में ही होता है, आपको लैंग्वेज डालना पड़ता है एंड वहाँ पे लोग होते हैं आपको ये सब सारी जानकारियाँ देने के लिए, बताने के लिए। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लिया जाए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन देने जा रहे होंगे, तो कृपया इस वीडियो को देख कर जाएँ, कोई भी समस्या नहीं होगी आपको, बिल्कुल बेझिझक, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई कीजिए और दीजिए। आपने अगर आज तक कंप्यूटर नहीं भी छुआ है, माउस को नहीं टच किया है, तो भी आप बहुत ही ईजिली इस एग्ज़ामिनेशन को ले सकते हैं, बेझिझक इसे झेल सकते हैं और अच्छा पढ़ के जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है और भी आसानी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी बताता रहता है। देखिए मैंने लगभग 4 मिनट का समय लिया, उस समय 118 मिनट दिखा रहा था, अभी यहाँ पे 115 मिनट दिखा रहा है, आप बिल्कुल देख रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 115 मिनट साफ साफ लिखा है। तो ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जो आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके लिए हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ उसे बिल्कुल मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और आप तक भी नोटिफिकेशन के थ्रू फटाफट इन्फॉर्मेशन चला जाए। आप उस वीडियो को देखने से चूके नहीं, क्योंकि सारे के सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी मेहनत से बनाए हुए वीडियोज़ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वन एंड ऑल।